स्वागत है आपका दृष्टि स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी पक्षी विहार हैं व वन्य जीव अभ्यारण्य उनके बारे में। दोस्तों, ये एक सीरीज मैंने चालू की है जो कि पिक्चर फॉर्म में आपको दिखाऊंगा सारी चीजें, जिससे कि वो आपके मस्तिष्क में याद रहे, क्योंकि पिक्चर फॉर्म में ज्यादा चीजें याद हो जाती हैं। तो पूरे मैप के ऊपर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। आशा है कि आपको जल्दी याद हो जाएगा और समझ में आएगा। दृष्टि स्टडी पॉइंट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रखा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार, वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए ये सारी चीजें करी गई हैं, और वन्य जीव संरक्षण के लिए एक संस्था भी बनाई गई देश में, जिसका नाम है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। और वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो आइए देखते हैं पक्षी विहार कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य, और अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से और जो हैं वो अभी निर्माणाधीन है या बनाए जा रहे हैं या आएंगे। तो दोस्तों, ये पक्षी विहार पूरे यूपी का मैप है। इसमें मैं आपको ऊपर से लेके इधर से पूरा आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पक्षी विहार हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला ये हरदोई में है सांडी पक्षी विहार। जो सांडी पक्षी विहार है इसको 1990 में बनाया गया था, निर्माण किया गया था इसका, और ये 3 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है, और 3 वर्ग किलोमीटर में सांडी पक्षी विहार है। उसके बाद आता है, ये जगह है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार। ये भी 1990 में, मतलब ज्यादातर 1990 में ही बनाए गए हैं। तो बखीरा पक्षी विहार भी 1990 में बनाया गया था, और इसकी जो टोटल लंबाई चौड़ाई है 28.94 वर्ग किलोमीटर, करीब 29 वर्ग किलोमीटर मान लो इसको आप। 28.94 एग्जैक्ट है ये। तो 28.94 किलोमीटर में बखीरा पक्षी विहार जो बनाया गया है। इसके बाद अगला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है, और ये 2003 में इसका निर्माण हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, और ये है 4.27 वर्ग किलोमीटर, मतलब लेटेस्ट यही बनाया गया है जो बना है 2003 में। एक रायबरेली में है समस्तपुर पक्षी विहार। इसको 1987 में निर्माण किया गया था, और ये 8 वर्ग किलोमीटर में है टोटल। 8 वर्ग किलोमीटर में टोटल ये पक्षी विहार है। उसके बाद जो अगला पक्षी विहार है हमारा उन्नाव में, कानपुर के पास पड़ता है उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे नवाबगंज पक्षी विहार बनाया गया था, जो शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे है, और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है यूपी का। 2.25 वर्ग किलोमीटर में बनाया गया था 1984 में, और यही सबसे पहला बनाया गया था। सबसे पहला सबसे छोटा 1984 में 2.25 वर्ग किलोमीटर में निर्माण हुआ था इसका। उसके बाद कन्नौज में है लाख बहोशी पक्षी विहार। ये पक्षी विहार जो है सबसे बड़ा है। 1988 में इसका निर्माण हुआ था। 80.23 वर्ग किलोमीटर में इसका निर्माण हुआ था, और ये स्थित कहाँ है? कन्नौज में।
नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में है। इसके बाद एक पक्षी विहार और है, ओखला पक्षी विहार। ये 1990 में निर्माण हुआ था, 4 वर्ग किलोमीटर में है और ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद के पास गौतम बुद्ध नगर है, एनसीआर में आता है, ये वहां पे स्थित है। दोस्तों, सबसे छोटा पक्षी विहार नवाबगंज का है, सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो कन्नौज का है। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें से। और ओखला पक्षी विहार जो है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। समस्तपुर पक्षी विहार 1987 में बनाया गया था, जो कि रायबरेली में है। प्रतापगढ़ में एक पक्षी विहार है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे, बखीरा पक्षी विहार। यह है हमारा संत कबीर नगर में, जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था मायावती के टाइम पे। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया था वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है और उसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ था। ये 2 चीजें याद रखने की हैं, इसलिए सबसे ऊपर लिख दिया है मैंने। आइए देखते हैं, ऊपर से इधर से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो आएगा वो आएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। 603 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पीलीभीत का जो टाइगर रिजर्व है और ये टोटल है 603 वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद एक राष्ट्रीय पार्क है अपने उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है दुधुआ राष्ट्रीय पार्क, दुधुआ नेशनल पार्क। एकमात्र पार्क है। इसे 1968 में बनाया गया था और 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1987-88 में इसको बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना में शामिल किया गया था और ये 490.2429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके एक तो किशनपुर वन्यजीव विहार और एक करतनिया घाट वन्यजीव विहार, इन दोनों को दुधुआ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लिया गया है। तो इसमें जो करतनिया घाट है वो 400 वर्ग किलोमीटर में है और दूसरा ये जो किशनपुर है वो 227 वर्ग किलोमीटर में है। इन दोनों को दुधुआ टाइगर रिजर्व में जो है शामिल किया गया है। इसको दुधुआ टाइगर रिजर्व बोलते हैं, संबद्ध कर दिया गया है। मतलब दुधुआ राष्ट्रीय पार्क से इन दोनों को संबद्ध कर दिया गया है, किशनपुर को और करतनिया घाट को टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया गया। इसके बाद अगला आता है जो ये जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधुआ राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में स्थित है। इसके बाद अगला आता है ये करतनिया घाट वन्यजीव, जो कि बहराइच में स्थित है और इसके बारे में बता दिया मैंने आपको, 400 वर्ग किलोमीटर में है और इसको दुधुआ टाइगर रिजर्व के साथ संबद्ध कर दिया गया है। अगला है सुहेलवा वन्यजीव। ये बॉर्डर पे है गोंडा बलरामपुर के, यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है और सुहेलवा वन्यजीव है इसका नाम, और 452 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगला पार्वती सारंग वन्यजीव है। ये संत कबीर नगर में स्थित है और 10.85 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराजगंज में भी एक है सोहागी वन्यजीव अभ्यारण्य
और ये 428 वर्ग किलोमीटर में है। बलिया में सुरहा ताल वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 24.12 वर्ग किलोमीटर में है। और बनारस में है कछुआ वन्य जीव संरक्षण, कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बनारस में है। और कछुआ पुनर्वास योजना भी कछुओं के लिए, मतलब गंगा नदी में जो प्रदूषण निवारण है उसके लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास योजना का संचालन भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो बनारस में कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है और इस योजना का भी प्रारंभ किया जा रहा है, कछुआ पुनर्वास योजना, ध्यान रखिए। चंदौली में है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है चंदौली का। मिर्जापुर में है कैमूर वन्यजीव विहार और ये 580 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चित्रकूट में है रानीपुर वन्यजीव विहार, 230 वर्ग किलोमीटर में है चित्रकूट जो रानीपुर वन्यजीव है। महोबा में स्थित है विजय सागर वन्यजीव विहार जो 2.62 वर्ग किलोमीटर में है। इटावा में है चंबल वन्यजीव विहार, 685 वर्ग किलोमीटर में है चंबल वन्यजीव विहार। ललितपुर में महावीर स्वामी के नाम पर है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो 5.41 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगला है मैनपुरी समान वन्यजीव विहार है, ये 5.26 वर्ग किलोमीटर में है। आगरा सूर सरोवर वन्यजीव 4.10 किलोमीटर में है जो आगरा में है सूर सरोवर वन्यजीव। एटा में पटना वन्यजीव विहार है, ये सबसे छोटा है 1.11 वर्ग किलोमीटर में है। और पटना वन्यजीव विहार पहले जो है पटना पक्षी विहार के नाम से, पहले पक्षी विहार था, फिर इसको गवर्नमेंट ने जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पटना पक्षी विहार को अभ्यारण्य घोषित कर दिया। तो ये पक्षी विहार में इसलिए मैंने नहीं लिखा है, पटना वन्यजीव विहार की लिस्ट में मैंने आपको नक्शे में दिखाया है कि एटा का जो पटना वन्यजीव विहार है ये सबसे छोटा है और 1.11 किलोमीटर में है। पहले ये पक्षी विहार हुआ करता था। उसके बाद हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है और ये 2073 वर्ग किलोमीटर में है और ये भी मेरठ और बिजनौर के बॉर्डर के पास में आता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। दोस्तों ये था सारा वन्यजीव अभ्यारण्य से रिलेटेड। छोटा कौन सा है? पटना वन्यजीव विहार है, सबसे बड़ा हस्तिनापुर है और सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है। तो ये याद रखिएगा। और पटना वन्यजीव विहार पहले पटना पक्षी विहार हुआ करता था, अब इसको पटना वन्यजीव विहार कर दिया गया है, लेकिन ये पटना में नहीं है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन आता है पटना वन्यजीव विहार कहाँ है तो आप पटना मत लगा देना, एटा में है। तो ये टोटल सारे वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इनको देख लीजिए। इसमें दो चीजें और हैं, ध्यान रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण सर्वोच्च संस्था है भारतीय वन्य जीव बोर्ड और इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। वन्यजीव प्राणी अधिनियम 1972 में पारित हुआ था और एकमात्र राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश का है दुधवा नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1968 में
स्थापित हुआ था। 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया और 87-88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया। और एक और है इसमें कि किशनपुर वन्यजीव विहार और करतनिया घाट वन्यजीव विहार को इससे संबद्ध कर दिया गया और दुधवा रिजर्व का नाम दे दिया गया। तो ये किशनपुर है और ये करतनिया घाट है, दोनों को संबद्ध करके दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दे दिया गया। तो ये काफी सारे फैक्ट्स हैं इसमें, आप इसको ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, जिससे कि ये याद हो जाए और इसकी एक पिक्चर दिमाग में रहेगी आपको मेरी तरफ से, जब आप इसको ठीक से देखेंगे।